बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MTH 429 के अगले लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करना है। A2 वैसे ही लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें। थ्योरम है, लेट XD बी अ मीट्रिक स्पेस देन A पार्ट बोथ X एंड एम्प्टी आर ओपन सेट्स। X क्या है कि पूरी की पूरी मीट्रिक स्पेस ये भी ओपन सेट होता है और एम्प्टी सेट भी ओपन सेट होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। नंबर C, द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो सिर्फ फाइनाइट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो ओपन होता है। ठीक है, इन्फिनिट का क्यों नहीं होता वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका काउंटर एग्जांपल हम पढ़ लेंगे। और यूनियन क्या है कि कितने भी हमारे पास ओपन सेट हों, एनी नंबर का मतलब ये है कि जितने मर्जी हों, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल जितना मर्जी हो जाए, उनका यूनियन ओपन ही होता है। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए सर, जस्ट फाइनाइट ओपन सेट्स हों तो फिर उनका इंटरसेक्शन ओपन होता है। इन्फिनिट हो जाए तो तभी ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से कि एक्स एंड फाई आर ओपन सेट्स। प्रूफ, X is clearly open since for any X belong to X and R positive we have BXR is contained in X। ठीक है, X क्योंकि पूरी मीट्रिक स्पेस है तो इसमें तमाम के तमाम ओपन बॉल्स जो हैं वो सारे के सारे इसमें कंटेन करेंगे, तो इसलिए हर पॉइंट के लिए एक ओपन बॉल जो है वो कंटेन कर जाएगा X में। सो X इज ओपन। द स्टेटमेंट दैट एम्प्टी इज ओपन इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड सिंस फॉर एनी X बिलोंग्स टू एम्प्टी देयर आर नन and R positive we again have BXR open ball contained in empty। ठीक है, ओपन सेट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके हर पॉइंट के लिए एक ओपन बॉल जो उसी में कंटेन करे। ठीक है, एक्स में जितने भी पॉइंट पड़े हैं उनके लिए जितने भी ओपन बॉल है मीट्रिक स्पेस में वो स्पेस में तो पड़े हुए हैं ना, एक्स में तो पड़े ही हैं। सो एक्स ओपन है। और एम्प्टी सेट के लिए कैसे है कि एम्प्टी सेट में चूँकि कोई पॉइंट नहीं पड़ा हुआ, इसलिए आप कोई सा भी पॉइंट उठाएंगे तो उसका जो ओपन बॉल है वो, क्योंकि एम्प्टी में कोई पॉइंट ही नहीं पड़ा हुआ, तो जो ओपन बॉल्स बनेंगे वो भी एम्प्टी के अंदर कंटेन कर जाएंगे। सो दैट इज़ वाई एम्प्टी सेट जो है वो भी ओपन सेट है। बी क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। लेट यू आई बिलोंग्स टू आई क्या है, इंडेक्सिंग सेट है एक, और यू आई हमारे पास क्या हो सकता है, सपोज करें कि आई आपके पास अगर नेचुरल नंबर हो तो ये हो जाएगा U1 U2 U3 एंड सो ऑन अप टू UN। ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट है। बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन X, सपोज UI इज एम्प्टी। ठीक है, इस केस को आप स्टूडेंट्स फिलहाल जो है इग्नोर करें, ये केस हमारे मतलब का नहीं है तो इसको आप यहाँ से लें। ठीक है, अज्यूम दैट UI इज़ नॉट एम्प्टी। इस बात का मतलब क्या है कि इस फैमिली में कुछ ना कुछ सेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट वो क्या कह रहा था कि अगर इसमें कोई भी, इस फैमिली में कोई भी सेट नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, इसको फिलहाल इग्नोर करें, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अज्यूम दैट UI इज़ नॉट एम्प्टी, इसमें कुछ सेट पड़े हुए हैं। और सेट्स फाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि सेट्स फाइनाइट है, नो, जो सेट्स की तादाद है, इस सेट के अंदर कुछ सेट पड़े हैं, सेट फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, जो सेट्स की तादाद है उसकी बात हो रही है कि वो फाइनाइट होनी चाहिए। 10 20 30 सेट हों, ठीक है, 50 100 इस तरह से। इन्फिनिट सेट्स नहीं होने चाहिए इसमें कि जितने सेट पड़े हैं बेतहाशा सेट पड़े हैं, इन्फिनिट सेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। सपोज किया कि हमारे पास इस कलेक्शन में कुछ ना कुछ सेट्स पड़े हुए हैं, एंड लेट हमने कह दिया कि इन सेट्स का, इन सारे सेट्स का जो इंटरसेक्शन बनता है वो हम उसको लेट कर लिया वो किसी यू के इक्वल है। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन ऑफ यू आई का मतलब है आई को सपोज हम एन से अगर इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन UN। ठीक है, तो ये सबका इंटरसेक्शन जो भी हमारे पास बनता है हमने उसको लेट कर लिया कि वो किसी सेट U के इक्वल है। तो अगर U जो है वो एम्प्टी है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जितने भी सेट्स हैं इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि इनमें अगर एक भी सेट जो है वो अनकॉमन निकल आया तो ये सारा इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाएगा। तो U एक एम्प्टी सेट हो सकता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कलेक्शन लिखी है इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें सेट्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, कुछ 10 20 30 सेट्स हैं, और इसमें क्या पड़ा हुआ है, उन सारे सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो
ऐसा हो सकता है कि इंटरसेक्शन में एक भी सेट अगर डिफरेंट निकल आया तो उसने सबका इंटरसेक्शन एम्प्टी कर लेना है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो सकता है। अगर यू एम्प्टी है, ठीक है, ये ऊपर वाला केस नहीं है, ये डिफरेंट है, तो फिर क्या है, इट इज़ ओपन बाय ए। हम इसमें प्रूफ कर चुके हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो ओपन सेट है। पहली बात कि अगर एम्प्टी है तो वो ओपन है। सो अज्यूम दैट यू इज़ नॉट एम्प्टी। अगर इनका इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं तो उनमें से हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट उठा लेते हैं x बिलोंग्स टू u, सो दैट x इज़ अ मेंबर ऑफ यू आई फॉर एवरी i। इस बात का क्या मतलब है, आपने इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट लिया। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि इन सेट्स में जितने भी कॉमन पॉइंट्स हैं, जो इन सारे सेट्स में कॉमन है, वो ही इस सेट में पड़ा होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपने क्या पढ़ा हुआ है, जो कॉमन पॉइंट्स हैं सिर्फ वो आते हैं, तो वो पॉइंट जो इन सब सेट्स में आ रहा है वो ही सिर्फ इस सेट में पड़ा होगा। तो अगर इस सेट में से हम कोई पॉइंट उठाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो हर सेट में पड़ा होगा। पहली बात, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट बी एक्स आर आई कंटेन्ड इन यू आई फॉर ईच आई। तो इस बात का मतलब ये, चूंकि ये सारे के सारे ओपन सेट थे, इसलिए हर ओपन सेट में इस एक्स के सेंटर के ऊपर एक ओपन बॉल भी पड़ा होगा। सारे ओपन सेट थे, आपको पता है कि ओपन सेट के हर पॉइंट पे एक ओपन बॉल होता है जो कंटेन करता है उस सेट में। ये सारे ओपन थे तो इन सब में ओपन बॉल्स पड़े होंगे जो कंटेन करेंगे हर ओपन सेट में। जैसे अगर हमने कहा कि आई अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं तो क्या होगा, हमारे पास बी एक्स आर वन कंटेन करेगा यू वन में, बी एक्स आर टू कंटेन करेगा यू टू में, और बी एक्स आर थ्री कंटेन करेगा यू थ्री में, और इसी तरह सारे के सारे आइज में कोई ना कोई ओपन बॉल पड़ा होगा क्योंकि सारे ओपन सेट्स हैं। एंड सिंस देर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ आर आई, ये जितने भी हमारे पास, अब आप ये ध्यान में रखें कि सेंटर सेम है, सेम सेंटर को लेकर जब आप ओपन बॉल ड्रा करते हैं तो वो रेडियस में डिफरेंस आ सकता है कि ओपन बॉल बड़े साइज़ का हो सकता है, छोटे साइज़ का हो सकता है। इस तरह से सपोज जैसे हमारे पास ये एक फिगर है, ठीक है, यही सेंटर होगा तो एक ओपन बॉल इस साइड का होगा, फिर इस साइज़ का हो सकता है, उस साइज़ का हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका यू सेट बड़ा है वैसे वैसे ओपन बॉल जो बड़ा होता जाएगा, जैसा जैसा यू सेट छोटा है वैसे वैसे वो ओपन बॉल स्मॉल होता जाएगा। तो सपोज अगर हम इनमें सबसे स्मॉल वाला उठा लें तो वो इन सब में तो बाकियों में कंटेन कर ही जाएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या कर लिया, लेट आर इज इक्वल टू, इन जितने भी हमारे पास रेडियाइज थे उनमें से जो सबसे मिनिमम रेडियस था, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस था, हमने वो उठा लिया कि वो ले लिया हमने आर, सबसे जो स्मॉल ओपन बॉल है वो फिर क्या करेगा, वो बाकी के सारे ओपन बॉल्स में कंटेन करेगा। ठीक है, बी ऑफ एक्स आर कंटेन कर जाएगा बी एक्स आर वन में भी जो कि यू वन में पड़ा हुआ है, बी एक्स आर कंटेन कर जाएगा बी एक्स आर टू में भी जो कि यू टू में पड़ा हुआ है, और इसी तरह सब में के कंटेन कर जाएगा। इस बात का क्या मतलब है कि बी एक्स आर जो है वो यू वन में भी पड़ा है, बी एक्स आर यू टू में भी पड़ा है, बी एक्स आर यू थ्री में भी पड़ा है, एंड सब में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, फिगर की अगर आपको समझ आ गई है तो जब आपके पास सेंटर सेम होता है तो रेडियस में डिफरेंस से सिर्फ उस बॉल का साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता है। जो उनमें जो सबसे स्मॉल बॉल होगा वो बाकी सब में जितने भी लार्जर हैं उन सब में कंटेन करेगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट था हमने वो वाला उठा लिया, उसको हमने कह दिया कि ये बी एक्स आर। ठीक हो गया। अब अगर वो इन सब में पड़ा है, बी एक्स आर जो है वो इन सब यू आईज में पड़ा है, तो फिर बी एक्स आर जो है वो इन सब के इंटरसेक्शन में भी पड़ा होगा। ठीक है ना, वो पॉइंट जो तमाम सेट्स में पड़ा होता है उसी वो पॉइंट उनके इंटरसेक्शन में भी पड़ा होता है। इसी तरह जो बॉल इन सब सेट्स में पड़ा है वो इन सब सेट्स के इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। और इसी को हमने कहा हुआ है कि ये यू के इक्वल है। यहाँ से देखें तो इसी को हमने कहा है कि ये यू के इक्वल है, तो बी एक्स आर कंटेन कर गया किस में, यू में। अब मैं दोबारा से आपको ज़रा रिवाइज़ करता हूँ कि हमने यू में से एक पॉइंट उठाया, उसके ऊपर हमें एक ओपन बॉल मिल गया जो कि कंटेन करेगा किस में, यू में। यानी इस यू के हर पॉइंट पे आपको एक ओपन बॉल मिल जाएगा जो कि यू में कंटेन कर जाएगा। इन अदर वर्ड्स, वी हैव फाउंड एन ओपन बॉल सेंटर्ड एट ईच पॉइंट ऑफ यू एंड कंटेन्ड इन यू, दस प्रूविंग दैट यू इज़ ओपन। ठीक है, ओपन सेट की यही डेफिनेशन होती है कि उसके हर पॉइंट पे एक ओपन बॉल हो जो कि उसी सेट में कंटेन करें। तो नंबर 2 हमारा प्रूव हो गया। नंबर बी, सी, हमने क्या प्रूव करना है कि एनी नंबर ऑफ एनी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। लेट यू आई बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिया कि ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, मीन्स टू से ये फाइनाइट ज़रूरी नहीं, इसमें जो सेट्स पड़े हैं वो इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट्स भी पड़े हो सकते हैं कि इतने सेट पड़े हैं कि लातादाद। ठीक है,
फाइनाइट से मुराद जो हमने इंटरसेक्शन में प्रूव किया उसका मतलब ये था कि ये जो कलेक्शन है इसमें सेट्स की तादाद फाइनाइट हो। सेट्स खुद फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेट्स इन्फिनिट हो सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे सेट्स पड़े हो सकते हैं। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, इफ़ यू आई इज़ एम्प्टी देन यू इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ यू आई इज़ इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, अगर ये एम्प्टी कलेक्शन है तो इसका यूनियन भी एम्प्टी होगा, और एम्प्टी हमने कह दिया हुआ है, प्रूफ कर चुके हैं कि ये ओपन है। नाउ सपोज दैट यू आई इज़ नॉट एम्प्टी एंड एक्स इज़ मेंबर कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ यू आई। हमने इस यूनियन में से एक पॉइंट उठाया, तो क्या प्रूफ करेंगे कि उसके ऊपर ओपन बॉल होगा जो कि कंटेन कर जाएगा। देन एक्स बिलोंग्स टू यू आई फॉर सम आई। आपको पता है कि यूनियन में अगर कोई पॉइंट हो तो ज़रूरी नहीं कि वो हर सेट में हो, वो किसी एक सेट में भी हो तो वो तब भी यूनियन में एग्जिस्ट करता है। तो कुछ आइज़ कुछ सेट्स में ये पड़ा होगा, कुछ यू आइज़ में पड़ा होगा, सब में नहीं। तो सब हमने उठाया जब ये पॉइंट, तो हमारे पास अगर ये सारे के सारे ओपन है तो इनमें क्या होगा, हमारे पास ओपन बॉल्स भी पड़े होंगे। सो इन सब में ओपन बॉल्स भी पड़ा होगा जो कि कंटेन करता है यू आई में, और आपको पता है कि यू आई सारे के सारे यूनियन में तो कंटेन करते ही करते हैं। तो बी एक्स आर हमारे पास जो ओपन बॉल था, हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया, उसके ऊपर हमें एक ओपन बॉल मिल गया जो कि कंटेन कर गया उस यूनियन में। सो यूनियन भी ओपन सेट प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।